हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव डिवेंस क्लासेस चैनल पे। तो हम जो है राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में 4-5 टॉपिक रहते हैं जो हम बाद में कर लेंगे। बाद में क्या हम साथ के साथ ही कर लेंगे। तो साथ के साथ हम राजस्थान हिस्ट्री जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम राजस्थान हिस्ट्री में हम जो है मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें चौहान वंशज, फिर परमार, गोहिल वंशज जैसे ऐसे बढ़ते हुए फिर उसके बाद में हम प्राचीन जो हिस्ट्री है राजस्थान की वो कर लेंगे। फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। तो हमारा इस तरह से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है चौहान वंशज करते हैं। चौहान वंश को पढ़ने से पहले हम जो है एक बार अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जो राजस्थान के ऊपर कितने आक्रमण किए थे उन सब के बारे में और एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं, ताकि उसको अगर हम अलग से पढ़ लेंगे तो बीच में जैसे उनके बारे में आएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कौन था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का क्या था, शासक था, ठीक है। और उसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण कर रखी थी। सिकंदर शानी मतलब सिकंदर की तरह ही। फिर क्या हुआ कि उसके दो सेनापति थे, एक तो उलुग खां, एक नुसरत खां। तो उसने क्या किया कि ये जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान जैसे ये राजस्थान था, यहाँ पे ये दिल्ली मान ली और ये यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। ये यहाँ पे गुजरात है। अब क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने यहाँ से दिल्ली से दो सेनापति, एक तो उलुग खां, एक नुसरत खां, उन दोनों को, एक और था साथ में, तो उनको सेना के साथ में क्या है, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात उस टाइम पे किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़े निर्यातक के लिए प्रसिद्ध था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जाओ भाई सेनापतियों और जा गुजरात जीत के लेके आओ, और वहां से जीत के, गुजरात जीतने के बाद में वहां से जितना भी धन और घोड़े वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लेके आओ। तो ये किसने आदेश दिया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सेनापति थे उनको आदेश दिया। कौन कौन थे वो, नुसरत खां और उलुग खां, ये दो सेनापति थे। अब ये दोनों सेनापति जो है यहाँ से चलते हैं और ये चलते चलते ये यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ जाता है जालोर। तो जालोर में उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था, कानड़ देव कर रहा था शासन। तो ये जाने से मना कर देता है। मना क्यों कर देता है, एक तो भाई कि ये जो जा रहे थे वो मतलब यहाँ पे भी हिंदू राजा था, उसको लूटने के लिए जा रहा था, तो इस वजह से मना कर दिया होगा इन्होंने। एक ये कि मतलब अगर ये सेना इनके यहाँ से जाएगी, इसके राज्य से जाएगी तो नुकसान करके जाएगी, क्योंकि उसमें घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी। पैदल सेना भी अगर निकलेगी तो किसानों की फसल खराब तो होगी जब वहां से निकलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने जाने से मना कर दिया। तो ये बोले कि ठीक है चलो भाई, आप नहीं जाने देते तो हम दूसरा रास्ता देख लेते हैं। तो यहाँ से फिर ये मुड़ गए और मुड़ के ये वापस यहाँ से जाने लगे। अब यहाँ पे पड़ता था आपका क्या, चित्तौड़। चित्तौड़ पड़ता था। चित्तौड़ में उस समय शासन कौन कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा था शासन, कानड़ देव, ठीक है। और ये था जालोर, ये है हमारा चित्तौड़। और यहां शासन कर रहा था उस टाइम पे समर सिंह। यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, समर सिंह कर रहा है। अब क्या होता है कि ये यहाँ से आए, इन्होंने हमने परमिशन मांगी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको ऐसे ऐसे गुजरात जाना है, तो हम जा सकते हैं क्या। तो इन्होंने भी एक बार तो मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाने देंगे। फिर बोले कि ठीक है आप लोग जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है कि आप लोग यहाँ से जब निकलोगे तो आपकी सेना वगैरह है वो भी निकलेगी यहाँ से। मतलब इतनी सारी सेना है, ये तो है नहीं कि थोड़ी सी जगह से निकल जाएगी, मतलब इतनी सारी सेना फसल तो खराब करके जाएगी। तो आपको जो है जो भी फसल खराब होगी हमारा उसका पहले टैक्स दे के जाना पड़ेगा, मतलब कर देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इनसे टैक्स लिया, कर लिया इन्होंने, ठीक है। बदले में क्या किया इन्होंने, जाने तो दिया लेकिन बदले में कर लिया, बदले में कर लिया। इन्होंने सेना को तो जाने दिया। अब ये सेना यहाँ से जाते हुए ये यहाँ से चल जाती है और यहाँ पे जो है ये युद्ध करती है। युद्ध करके जो है फिर जीत के वापस वहां से जितना भी धन वगैरह है और घोड़े वगैरह है वो सब वापस लेके ये जो है वापस जा रहे होते हैं, वापस ये यहाँ से जा रहे होते हैं। तो एक इनका सेनापतियों के साथ में एक सेनापति होता है, वो इनके साथ में क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है।
क्या विश्वास करते हैं कि मतलब वो ये कहता है कि आधा धन वगैरह रख के ये कहता है कि आप लोग मतलब जा सकते हो, कि मुझे मतलब नहीं जाना, और हाफ धन ये मेरा है, और अगर आप मतलब मेरे से छीनने की कोशिश करोगे तो पहले ही यहाँ पे कानड़ देव ने आपको मना कर रखा था कि मेरे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तो मैं मतलब यहाँ से कानड़ देव को बता दूंगा सारी बातें, और मैं मतलब ये ऐसे करके इन्होंने इस पर मतलब विश्वासघात किया। तो इन्होंने क्या किया फिर कि मतलब उसको मारने के लिए बोला ठीक है चलो, तो ये जो है विश्वासघात करके उनसे धन तो ये छीन लेते हैं अपना सारा जो भी धन वगैरह है, लेकिन वो अब क्या था, उसने विश्वासघात किया था तो वापस तो इनके साथ में जा नहीं सकता था, तो वो इसमें जालोर में जाके ही शरण ले लेता है, और ये वापस से ये इधर से होके ये बाहर से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये सारी बात जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था कि रास्ते में कानड़ देव मिल गया था, उसने तो हमें जाने नहीं दिया, समर सिंह ने हमसे टैक्स लिया। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो रुका था बंदा, वो किसी ने देख लिया भाई, ऐसे चाय पानी पी रहा होगा, तो किसी ने देख लिया, फिर बोला अरे भाई आप तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से हैं, आप यहाँ पे कैसे, मतलब आपको अगर कानड़ देव ने देख लिया तो आपकी तो टाई टाई फिस फिस हो जाएगी। फिर बोला कि तो क्या करूँ, अभी मैं मतलब विश्वासघात करके आया हूँ तो वहाँ पे भी नहीं जा सकता मैं। फिर एक ने सलाह दी कि बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे ये कौन सी जगह थी, रणथंबोर, ठीक है, ये थी रणथंबोर, रणथंबोर। और रणथंबोर में उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था, हमीर रणथंबोर में उस टाइम पे शासन कर रहा था हमीरदेव चौहान। बोले कि आप हमीरदेव चौहान के पास में चले जाओ, वो जो है शरणार्थी प्रवृत्ति का है, मतलब वो किसी को अगर किसी ने शरण मांग ली तो उसको मना नहीं करेगा वो, ठीक है, अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको जरूर शरण देगा, और आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी से भी आपकी रक्षा करेगा। तो वो बंदा जो है किसके पास चला जाता है, हमीरदेव चौहान के पास, और जाके शरण ले लेता है। फिर क्या होता है कि ये बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तो अलाउद्दीन खिलजी संदेश भिजवाते हैं कि भाई या तो हमारे बंदे को छोड़ दो, हमें हमारे मतलब बंदे को हमारे हवाले सौंप दो, या फिर हमसे युद्ध कर लेना। तब ये कहता है कि भाई मैं मतलब कैसी प्रवृत्ति का हूँ, शरणार्थी प्रवृत्ति का जाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, ये तो मेरे मतलब मेरी प्रवृत्ति, उसके साथ में क्या होगा, धोखा होगा, कि लोग तो मुझे शरणार्थी प्रवृत्ति के लिए जानते हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग तो मुझे ही गालियाँ देंगे, तो भाई ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मतलब भेज सकता। तो क्या हुआ, तो बोले कि ठीक है चलो तो फिर आओ युद्ध करो हमसे। फिर क्या हुआ कि बोला ठीक है युद्ध कर लेंगे। तो 1301 की बात है, 1301 में क्या हुआ, 1301 ईस्वी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सेना के साथ में आता है और हमीरदेव चौहान के साथ में मतलब रणथंबोर के ऊपर आक्रमण बोल देता है, ढा बोल देता है। हमीरदेव चौहान जो है वो जीत जाता, कभी नहीं हारता वो, लेकिन इसके साथ जो है धोखा, हमीरदेव चौहान के साथ में धोखा कौन कर देते हैं, इसी के सेनापति रणपल और रतिपाल, ठीक है, रणमल और रतिपाल, ये दोनों जो है क्या कर देते हैं, इसी के साथ में धोखा कर देते हैं। धोखा करने से क्या हो जाता है कि ये हार जाता है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जीत जाता है। अब वो जैसे ही जीत जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान का पहला साका होता है। रणथंबोर में क्या होता है, क्योंकि साका क्या होता है, साका एक तरीके से औरतें क्या होती है, जैसे ही मतलब युद्ध में उनके जैसे जो राजा वगैरह होते थे, अगर वो युद्ध में हार जाते और खुद क्या हो जाते, मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाते, तो क्या कर लेती, या तो जला के या फिर मतलब कूद के जल, या फिर अग्नि जोहर या जल जोहर, मतलब उसमें कूद के अपनी जान दे देती थी, तो ये साका कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो हमीरदेव चौहान की जो पत्नी वगैरह थी, उन्होंने लेडीज जो और थी उनके साथ में मिलके क्या किया, साका किया। तो यहाँ पे राजस्थान का क्या होता है, पहला साका होता है 1301 में। और एक इसकी रणथंबोर की जो है झाइन की जो झाइन दुर्ग था वो इसकी चाबी कही जाती थी, ठीक है, रणथंबोर की चाबी कही जाती थी झाइन दुर्ग, जो इसके बाहर ही था।
तो उसका नाम बदल के जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, नौशहर कर दिया। ठीक है, जो झाइन दुर्ग था, मैं यहाँ लिख रही हूँ झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया, नौशहर कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है 1301 में ये आक्रमण करता है और हमीरदेव चौहान हार जाता है। किसकी वजह से, रणमल रतिपाल की वजह से हार जाता है, क्योंकि वो विश्वासघात कर देते हैं। फिर क्या होता है कि राजस्थान का पहला साका होता है यहाँ पे, और जो झाइन है उसको नाम बदल के उसका क्या कर देते हैं, नौशहर कर देते हैं। फिर उसके बाद में ये मामला सलट गया। अब इसके बाद में ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ये जाता है यहाँ पे चित्तौड़। अब चित्तौड़ में पहले तो समर सिंह था, लेकिन अब समर सिंह नहीं है, समर सिंह तो गुजर चुका है। अब यहाँ पे कौन है, अब इसकी जगह पे है रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह, और इनकी पत्नी है पद्मिनी। इनके बारे में भी मतलब कहानी वगैरह बहुत सुनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए ये युद्ध किया था। मतलब ये बहुत स्टोरी है कि एक हीरामन तोता था, बोलने वाला तोता, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी, ये स्टोरियों में ही चलता है। तो ये स्टोरी वगैरह रहने देते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि समर सिंह और ये क्या मामला था। तो ये दूसरा आक्रमण जो होता है वो चित्तौड़ के ऊपर करता है। ये कब करता है, ये बात है 1303 की। ठीक है, 1303 की बात है। इसके ऊपर आक्रमण करता है कि हाँ भाई, मतलब मेरी सेना जब जा रही थी तो तूने मतलब मेरी सेना से टैक्स लिया था, तो टैक्स लिया था तो वो टैक्स अब मैं वसूल करूँगा, मतलब युद्ध करूँगा, मेरे साथ में या तो युद्ध करो। तो अब ये क्या है, समर सिंह तो नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे कौन था, रावल रतन सिंह था। तो अब रावल रतन सिंह से युद्ध करना पड़ता। रावल रतन सिंह से युद्ध करता है, और एक ये भी कहते हैं कि भाई पद्मिनी के लिए भी ये क्या करता है, युद्ध करता है। ठीक है, तो वो कितना सच है कितना नहीं वो हमें नहीं पता, और हमें इस चीज़ में घुसना भी नहीं है, हमें बस इतना ही जानना है। तो रावल रतन सिंह से ये युद्ध करता है, और यहाँ पे जो है रावल रतन सिंह जब केसरिया कर लेते हैं, मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे जो है 1600 जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, राजस्थान जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का पहला साका करते हैं, और राजस्थान का क्या होगा, ये दूसरा। ठीक है, राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का ये पहला साका। ठीक है, 1600 महिलाओं के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया, फिर इस चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया खिजराबाद। ठीक है, और इस खिजराबाद जो एक सेनापति था उसी के नाम पे, मतलब खिजरा उसको यहाँ का नियुक्त किया था ना शासक, तो उसी के नाम पे इसको खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, ये तो बात थी हमारी चित्तौड़ की, चित्तौड़ वाला मामला सलट गया। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट है जालोर। जालोर से पहले हम देखने से पहले जालोर का एक जालोर की चाबी कही जाती है सिवाना दुर्ग। ठीक है, चाबी का क्या मतलब है कि जैसे ये जालोर है, इसके बाहर से ही एक दुर्ग हो। ठीक है, जैसे सिवाना दुर्ग है ये। ठीक है, मतलब इसमें घुसने से पहले आपको बाहर वाले दुर्ग में घुसना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये क्या है, इसकी चाबी है जालोर दुर्ग की। ठीक है, तो ये सिवाना दुर्ग है। यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, यहाँ पे शासन कर रहा था कानड़ देव का मामा सातल देव। ठीक है, सातल देव जो है यहाँ पे शासन कर रहा था, और ये बात है 1308 की। 1308 की बात है। क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जालोर पर आक्रमण करने के लिए पहले सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करता है, और वहां पे शासन कौन कर रहा है, सातल देव कर रहा है। सातल देव जो है उसे ये युद्ध करता है, और सातल देव हार जाता है। हारने के बाद में यहाँ पे सिवाना का जो पहला साका होता है और राजस्थान का तीसरा साका होता है, और इसका नाम बदल के, सिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, खैराबाद। ठीक है, खैराबाद, खिजराबाद चित्तौड़ का, खैराबाद सिवाना का नाम कर दिया जाता है। अब लास्ट में आते हैं, यहाँ पे भी साका होता है। ठीक है, फिर पहुंचता है जालोर में। जालोर में कौन था, कानड़ देव। कानड़ देव के साथ में ये युद्ध करता है, कब, 1311 और 12 में। ठीक है, 1311-12 में ये कानड़ देव के साथ में युद्ध करता है, और कानड़ से देव के साथ में युद्ध करके
फिर क्या करता है, इसका नाम बदलता है, ये जालोर का नाम क्या करता है, ये बदल के जालोर का नाम कर देता है जलालाबाद। ठीक है, यहाँ पे भी जो है महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, साका किया जाता है। राजस्थान का चौथा और जालोर का पहला साका किया जाता है। तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी आक्रमण किए जाते हैं राजस्थान के ऊपर, वो सारे के सारे। सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे करता है अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर के ऊपर करता है। ठीक है, रणथंभौर की जो क्या बोलते हैं, कुंजी, रणथंभौर की जो कुंजी है, मतलब रणथंभौर की जो चाबी वो कौन सी है, वो झाइन दुर्ग। और झाइन दुर्ग का नाम बदल के क्या रखता है, नौशहर रखता है। और कब करता है ये, 1301 की बात है, अमीरदेव चौहान शासक के नेतृत्व में। फिर करता है 1303 में चित्तौड़ के ऊपर, कौन था, रावल रतन सिंह, समर सिंह तो पहले था, लेकिन बाद में कौन था, रावल रतन सिंह था। ठीक है, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में जो है, और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं द्वारा साका किया जाता है। राजस्थान का दूसरा साका और चित्तौड़ का पहला साका होता है ये। और इसका नाम बदल के जो है, चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया जाता है, खिजराबाद किया जाता है। फिर उसके बाद में आक्रमण करता है सिवाना दुर्ग पे 1308 में, सातल देव के नेतृत्व में होता है। और वहाँ पे भी हम राजस्थान का जो है तीसरा साका होता है और सिवाना का पहला साका होता है। फिर उसके बाद में जो है जालोर के ऊपर आक्रमण करता है 1311-12 के अंदर कान्हड़ देव के नेतृत्व में। तो कान्हड़ देव के नेतृत्व में, और वहाँ पे भी जो है क्या नाम है, साका होता है। और राजस्थान का चौथा और जालोर का फर्स्ट होता है। और यहाँ पे क्या नाम है, इसका जालोर का नाम बदल के क्या किया दिया जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है। तो ये हमने एक बार डिटेल में, मतलब स्टार्टिंग में ही एक बार सारा पढ़ लिया है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ कहाँ आक्रमण करेगा, कब करेगा, और कब कौन से साके होंगे। ये हम अलग अलग पढ़ने के बजाय मैंने ये एक जगह ही पढ़ा दिया ताकि आपको मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। और अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, गोहिल पढ़ेंगे, उनमें जैसे आएगा अलग अलग, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा, आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में ये पढ़ा था, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई थिंक मैं क्लास को यहीं तक रखती हूँ, ये फर्स्ट क्लास है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्लास मैं यहीं रखूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। दोबारा, एक बार नहीं दोबारा देख लेना, पर मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने इतना अच्छे से करवाया है स्टोरी के रूप में। और क्या है कि जैसे कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है चौहान वंश से स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें भी हम स्टोरी वाइज ही पढ़ेंगे। अगर स्टोरी वाइज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। भाई नेगेटिव भी कर देना, अगर किसी का मन हो कि अच्छी नहीं लग रही पढ़ाई जो भी है, तो नेगेटिव भी कर सकता है, वो उसकी खुद के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, थैंक यू।